ये आ जाएगा, ये जब इस साइड पे आएगा ई ए बाई जेड नाट आ जाएगा और ये प्लस ई ए बाई Z2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों से IA1 को कॉमन करते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा, Z1 बाई जेड नाट प्लस 1 बन जाएगा प्लस Z1 बाई Z2 बच जाएगा। ठीक है, और अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो Z नाट Z2 इसका एलसीएम आ जाएगा और इसके साथ Z2 EA आ जाएगा प्लस इसके साथ Z नाट EA आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी भी हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, Z नाट Z2 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ Z2 आ जाएगा, Z1 Z2, इसके साथ Z नाट Z2 दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसके नीचे 1 है, और इसका क्या आ जाएगा, Z1 Z नाट आ जाएगा। ठीक है, और ये आपके पास यही चीज़ आ गई। तो IA1 अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उस साइड पे जाएंगी, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास Z2 EA प्लस Z नाट EA, ये तो वही पुरानी चीज़ है, ये उसी तरह होंगे, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये आपके पास इधर नोमिनेटर में आ जाएंगे, और ये जो नोमिनेटर में ये आपके पास किस चीज़ में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़, तो ये आपके पास Z2 है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और ये चीज़ आपके पास रह जाएगी। अब IA1 जो है ना, इससे EA अगर हम कॉमन करते हैं तो EA जब हम कॉमन कर लेंगे तो Z नाट प्लस Z2 आएगा। ठीक है, और नीचे ये सब चीज़ आएंगी, Z1 Z2 प्लस Z नाट Z2 प्लस Z1 इंटू Z नाट। तो ये जो चीज़ है Z नाट प्लस Z2, इसको हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं ना, तो उसको हम इसके नीचे लाते हैं। ठीक है, ये आपके पास ये चीज़ आएगी Z1 Z2 प्लस Z नाट Z2 प्लस Z नाट Z1 आ जाएगा। ये जो चीज़ है ये आपके पास नीचे आएगा। ठीक है, Z नाट प्लस Z2 आएगा। ठीक है, तो अगर हम ये चीज़ जो है ना इधर से ये चीज़ें कॉमन करके, जैसे इधर अगर इस साइड पे ये आपके पास ये चीज़ आ गई, ये चीज़, तो अगर हम इससे Z1, ये इसमें भी Z1 है ना और इसमें भी Z1 है, तो ये अगर कॉमन कर लेंगे तो आपके पास इधर अंदर क्या बच जाएगा, Z नाट प्लस Z2 बच जाएगा ना, तो इससे Z1 कॉमन करके Z नाट प्लस Z2 आ जाएगा। ये हमने इसके नीचे लिख दिया, और ये जो बच गया Z नाट प्लस Z2 इसके नीचे भी हमने लिख दिया, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, Z1 सिर्फ बच जाएगा और ये आपस में ये आएगा। तो आपने ये इक्वेशन याद रखना है कि IA1 जब मैं निकालूंगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में, तो EA जो है डिवाइड बाई EA डिवाइड बाई Z1 प्लस Z नाट Z2 डिवाइड बाई Z नाट प्लस Z2, ये चीज़ें आपने यूज़ करनी जब आप IA1 निकालोगे। अब जो है ना इसके हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, तो इसका जो सर्किट डायग्राम है ना वो इस तरह तीनों पैरेलल में है। ये कैसे पैरेलल में है, तो ये अगर आप देखें ना तो हमने जो चीज़ें कंक्लूजन से निकाले थे उसकी वजह से ये चीज़ ऐसे आया है। कब तक? अब जो है ना हमारे पास VA0 VA1 के बराबर था और इज इक्वल टू VA2 के बराबर था, मतलब तीनों आपस में इक्वल थे। तो तीनों आपस में कब इक्वल होंगे, जब तीनों आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने पैरेलल में ये तीनों लगा दिए। ठीक है, अब जो है ना IF जो था IB प्लस IC के बराबर था, तो IB प्लस IC की जगह हम IF लिखते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम ये देखें IA0 जो हमारे पास होता है ना, ये IA प्लस IB प्लस IC के बराबर होता है ना, ये इक्वेशन। तो IB प्लस IC की जगह अगर हम क्या पुट करें, IF पुट करेंगे, तो हमारे पास IF की इक्वेशन IA तो हमारे पास 0 है। ठीक है, और इसकी जगह आप IF पुट करते हैं, तो IF जो है वो आपके पास ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 IA0 के बराबर हो गया। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन में बोले ना कि फॉल्ट करंट निकालो, ठीक है, तो फॉल्ट करंट के लिए पहले आपको IA0 चाहिए होगा। तो IA0 आप इस फार्मूले से निकालोगे जो मैं बता रहा था, ये फार्मूला यूज़ करो या ये वाला। तो ये जब यूज़ करोगे तो आपके पास IA0 आ जाएगा, और IA0 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके आपके पास IF आ जाएगा डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में। तो ये